Hi everyone, I'm Jamil here, and today in this program, in this video, in this session, we're gonna talk about cryptocurrency or digital currency. You know, in this modern environment, in this modern era, everybody wants to know about what is cryptocurrency and what is digitalized currency, and everybody know about rupees, dollar, pounds, or physical currency. So some people are too much curious to know about what is digital currency कि डिजिटल करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है। और क्रिप्टो करेंसी को जानने के लिए आज की अब इस वीडियोस को देखना ना भूलें, बिकॉज इसमें हम विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम एक्सप्लेन कर सकें कि डिजिटलाइज करेंसी क्या होती है, डिजिटलाइज करेंसी कैसे वर्क करती है और किस डिजिटलाइज करेंसी ने इतनी रिकग्निशन हासिल की है और कौन कौन सी डिजिटलाइज करेंसी जो है वो दे आर ट्राइंग टू गेट देयर रिकग्निशन। अगर हम क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी की बात करें तो वो करेंसी है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं होती, जो एक डिजिटलाइज वे में एक जो सेंडर से रिसीवर तक पहुंचती है, रिसीवर से सेंडर तक पहुंचती है या अदर मीडियम या इंटरमेडियरीज तक पहुंचती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन को अगर हम 2015 या इससे पहले की बात करें तो शायद उसकी एग्जिस्टेंस तो थी बट इतनी ज़्यादा रिकग्निशन नहीं थी। लोग उस वक्त इतने ज़्यादा दे आर नॉट वेल अवेयर अबाउट क्रिप्टो करेंसी या डिजिटलाइज करेंसी, इस वजह से वो समझते थे कि ये बिटकॉइन कोई फ्रॉड है या बिटकॉइन विच काइंड ऑफ द करेंसी इट इज़। और स्पेशली एशियन कंट्री की बात करें तो यहाँ पे अभी भी कुछ कॉन्सेप्ट पाया जाता है अबाउट डिजिटलाइज करेंसी के डिजिटलाइज करेंसी की कोई वर्थ या रिकग्निशन नहीं है या डिजिटलाइज करेंसी की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है एज़ कम्पेयर टू द डेवलप कंट्री की अगर बात करें तो वहाँ पे मोस्टली जो कमोडिटी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो डिजिटलाइज करेंसी में होती है, चाहे वो आपका ई कॉमर्स हो, चाहे वो आपका ट्रेड हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो। तो क्रिप्टो करेंसी या डिजिटलाइज करेंसी की बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस को हम डिनाई नहीं कर सकते। स्पेशली अगर हम पाकिस्तान या इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर तो चलो डिजिटलाइज करेंसी को किसी ना किसी वे तक एक्सेप्ट कर लिया गया, बट पाकिस्तान में अभी फ़िलहाल डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट नहीं किया गया, इसको रिकग्निशन नहीं मिली। होप्स हो कि ये रिकग्निशन फ्यूचर में मिल जाएगी बिकॉज इट्स रियली नेसेसरी नाउअडेज इन दिस डिजिटलाइज environment, in this digitalized era. It's really important to accept डिजिटलाइज करेंसी बिकॉज आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप रुपए पैसे को एक कंट्री से एक शहर से दूसरे शहर में मुंतकिल करना, बिकॉज डेफिनेटली दिस इज़ काइंड ऑफ द रिस्क इन्वायरमेंट। और नाउ डेज जिस तरह एटीएम्स आपके हैक हो रहे हैं, आपके अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं, तो डेफिनेटली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग इन्वायरमेंट नाउ डेज। एवरी कंट्री इज़ फेसिंग के हमने हैकर्स से किस तरह बचाना है, हमारी जो मालूमात है, जो इन्फॉर्मेशन है वो कंसील हो जाती है या कोई फ्रॉड हो जाता है, तो डेफिनेटली इट्स वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग केस इन दिस एग्जिस्टिंग वर्ल्ड। तो इसके अंदर अगर हम डिजिटलाइज करेंसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो डिजिटलाइज करेंसी का इन्फ्लुएंस हमारी इकॉनमी पे भी होगा और हमारे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली जो ये तरीका है, आप किसी से कोई चीज़ परचेस करते हो और उसके अगेंस्ट आप अपने सेलफोन से एक बटन दबाते हो और वो करेंसी चली जाती है और उसकी ऑनलाइन ट्रेडिंग भी पॉसिबल है। बट अपने नाज़रीन को आज बताना चाहेंगे कि इसमें बहुत सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं डिजिटलाइज करेंसी के, जो कहते हैं कि आप डिजिटलाइज करेंसी में इन्वेस्ट करो, आपको हम ये दे देंगे, इतना रिटर्न मिलेगा। तो बहुत सारे फेक भी हैं। लेकिन उसके अलावा अगर डिजिटल करेंसी की बात करें जिसमें बिटकॉइन है और आजकल अगर हम पाई नेटवर्क की बात करें तो पाई नेटवर्क भी चल रहा है, जो क्रिप्टो करेंसी में सबसे डिजिटलाइज करेंसी में सबसे ज़्यादा फेमस हुआ है वो बिटकॉइन है। और बिटकॉइन यू नो दैट कि आजकल जो बिटकॉइन की जो प्राइस है, अगर हम यूएस में बात करें तो ऑलमोस्ट $50,000-60,000 एक बिटकॉइन की प्राइस है, जो कि 2015 की बात करें तो शायद वो रुपयों के अंदर थी प्राइस, क्योंकि उस वक्त इतनी रिकग्निशन नहीं थी, मार्केट में पेनिट्रेशन नहीं थी, लोगों का ट्रस्ट नहीं था। बिकॉज मार्केट के अंदर डेफिनेटली कोई भी चीज़ अगर आपने लॉन्च करनी है, कोई भी चीज़ आपने इंट्रोड्यूस करनी है, तो पहले सबसे लोगों के उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। पीपल्स हैव रियली पजल्स अबाउट समथिंग कि ये चीज़ फ़ायदेमंद होगी, इसके अंदर क्या फ्रॉड है, क्योंकि नाउ डेज साइमल्टेनियसली अगर हम देखते हैं तो वर्ल्ड के अंदर जितना ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, तो सही चीज़ को कोई भी पर्सन एक्सेप्ट करने के लिए, उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए कोई भी पर्सन तैयार नहीं बैठा। हम बात कर रहे थे क्रिप्टो करेंसी या डिजिटलाइज करेंसी की। तो डिजिटलाइज करेंसी क्या होती है कि उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं होती, जैसे आपके पास डॉलर है, रुपीज़ है, यन है,
या यूरो है या पाउंड है, उसकी तो एक फिजिकल उसका पेपर है, उसकी एग्जिस्टेंस है। बाई डिजिटलाइज करेंसी जो है, जो कि एक डिजिटलाइज वे में जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, आप उसको एक सेंडर से रिसीवर तक, एक बायर से सेलर तक आप इजीली ट्रांजेक्ट कर सकते हो, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। होप्स हो कि पाकिस्तान भी इसको जल्दी एक्सेप्ट कर ले, बिकॉज जैसे हम बात करें कुछ डिजिटलाइज चैनल्स की, जैसे पायनियर है या उसके अलावा और बहुत सारे इस तरह के मीडियम्स हैं, इस तरह के वेज हैं जिनके थ्रू जो आप हैं। और स्पेशली अगर हम एशियन कंट्री की बात करें तो एशियन कंट्री के अंदर फ्री लॉन्चिंग जिस तरह बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट होती जा रही, तो उतने ही ज़्यादा फ्री लॉन्चिंग में हमारे जो यूथ है, हमारे जो यंगस्टर हैं, उनको चैलेंज का सामना करना पड़ता है। वो चैलेंजेस क्या है कि बहुत सारी जो करेंसी जो पीपल्स हैं वो वेस्टर्न यूनियन या मनीग्राम के थ्रू अमाउंट नहीं भेज सकते। तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो में जो वो आपको ऑफ़र करते हैं, पेपाल ऑफ़र करते हैं या पायनियर ऑफ़र करते हैं या उसके अलावा और बिटकॉइन या अदर करेंसी आपको ऑफ़र करते हैं, तो आप उसको पाकिस्तान या स्पेशली एशियन कंट्री की बात करें तो यहाँ पे उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, यहाँ पे उसको सेल नहीं कर सकते, ऑनलाइन ट्रेड नहीं कर सकते, बिकॉज आपके ऊपर लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपको ये अलाउ नहीं है, इसकी कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। तो दीज एशियन कंट्री नीड टू टेक वन स्टेप फॉरवर्ड। वो स्टेप क्या होगा कि वो इन चीज़ों को भी लीगलाइज करें अपने कंट्री के अंदर। जो फ्रॉड हो रहा है डेफिनेटली उसको रिस्ट्रिक्ट करना हर कंट्री की जो गवर्नमेंट है, जो इंस्टीट्यूशन है, जो स्टेक होल्डर है, उनका राइट है। बट साइमल्टेनियसली उसके साथ अगर कोई एक लीगल चैनल है, एक चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है, एक चीज़ आपने डेफिनेटली, अगर आज के दौर में बात करें तो जो टेक्नोलॉजी है, अगर आपने टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना है, जिसको हम अडेप्टेशन बोलते हैं, अगर आपने अपने अंदर अडेप्टेशन लानी है तो आपको ज़माने के साथ कदम मिला के चलना होगा। और वो कदम क्या है कि जैसा टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही है, इंटरनेट बढ़ रही है, फ्रीलांसिंग बढ़ रही है, आप वर्चुअल असिस्टेंट्स या बहुत तरह के असिस्टेंट्स की जॉब ऑफ़र कर रहे हो, आप इंटरनेट पे घर बैठे बहुत सारे काम्स कर रहे हो, तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर आपको कोई डिजिटलाइज वे में आपको करेंसी ऑफ़र कर रहा है तो डेफिनेटली आप के अगर यंगस्टर या यूथ उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो दिस इज़ वन ऑफ द हर्डल्स फॉर यू पीपल्स टू बूस्ट अप योर इकोनॉमी। बिकॉज अगर हम डिजिटलाइज करेंसी की बात करें तो इसका इकोनॉमी के ऊपर भी बूस्टर होता है डेफिनेटली, बिकॉज आपको कोई रुपया पैसा छापना है, उसके पीछे कुछ ना कुछ बैकएंड पे आपको गोल्ड, फॉरेन करेंसी या कुछ रिजर्व रखना पड़ता है। तो डिजिटलाइज करेंसी में तो ऐसा नहीं है, डेफिनेटली डिजिटलाइज करेंसी को आप इजीली यूटिलाइज भी कर सकते हो, इकोनॉमी को बूस्टर भी दे सकते हो और दूसरों को फ़ायदा भी पहुंचा सकते हो। तो नाज़रीन, अगली वीडियोस के अंदर हम आपके लिए डिजिटल करेंसी या बिटकॉइन करेंसी के बारे में और चीज़ें लेके आएंगे कि दुनिया में कितनी तरह की जो करेंसी हैं उनकी प्राइस या वर्थ क्या है, आप किस तरह वो करेंसी परचेज कर सकते हैं या आप उसकी ऑनलाइन किस तरह ट्रेडिंग कर सकते हैं, और विदाउट ट्रेडिंग आप किस तरह बहुत सारी करेंसी जो अभी स्टार्ट हो रही हैं। डेफिनेटली किसी भी अगर हम प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले बॉटम से वो क्लम्बिंग कर रहा होता है, फिर वो बूम पे जाता है, फिर वो सर्कल लेके डिक्लाइन करता है, फिर वो बॉटम पे आ जाता है। तो अभी बहुत सारी ऐसी करेंसीज़ हैं जो अभी क्लम्बिंग फेज़ के ऊपर है और आपको बहुत सारी सर्विसेज वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर रही हैं, तो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आने वाले 2, 4, 5 सालों के अंदर जब उनकी वर्थ भी लाइक बिटकॉइन हो जाएगी तो डेफिनेटली यू विल बी एबल्स टू गेट मोर benefit, more profit from this sort of the process, this sort of the digitalized currency। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, सेशन, ट्यूटोरियल्स लेके आएँ ताकि आप उससे मुस्तफ़ीद हो सके। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर आवर वीडियोस विद अदर पीपल्स। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ टेक केयर योरसेल्फ। Goodbye.